साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अपने चैनल पर हम अब तक काव्य पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में कवि रामरतन यादव की पुस्तक काव्य ज्योति, उदय जी के गज़ल संग्रह बुनियादों का कर्ज, मुंबई निवासी डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी की काव्य पुस्तक सत्य और मिथ्या की तुला में, जबलपुर निवासी मीना भट्ट सिद्धार्थ जी की काव्य पुस्तक छंदमेध, मुरादाबाद निवासी गज़लकार ओंकार सिंह ओंकार जी के गज़ल संग्रह आओ खुशी तलाश करें, प्रसिद्ध हिंदी गज़लकार अशोक रावत जी के गज़ल संग्रह कोई पत्थर नहीं है हम, तथा प्रसिद्ध गज़लकार दीक्षित दनकौरी जी के गज़ल संग्रह सब मिट्टी की समीक्षाएं प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी क्रम में आज कृतिकार बरेली के वरिष्ठ कवि और शायर श्री रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब के लावणी गीत संग्रह की समीक्षा कह लीजिए या पुस्तक का परिचय वो लेकर आपके सम्मुख हाजिर हैं। आदरणीय रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब के गज़ल संग्रह सलामे इश्क पर भी मुझे कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हो चुका है। उस पुस्तक के परिचय का वीडियो भी मैंने बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जिसका भरपूर समर्थन आप लोगों ने किया और स्नेह स्वरूप अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो पर मुझे प्राप्त हुआ था। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुणे रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब के लावणी गीत संग्रह का परिचय लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ चैनल पर। रणधीर प्रसाद गौड़ धीर साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको कविता और शायरी का शौक़ अपने पिता श्री स्वर्गीय पंडित देवी प्रसाद गौड़ मस्त जी से मिला, जो स्वयं एक बड़े कवि और शायर थे। दोस्तों, जहाँ तक लावणी गीत की बात है, लावणी गीत शास्त्रीय या लोक नृत्य के साथ गीत का संयोजन होता है, जो एक तरह से राग तत्व पर आधारित कविता होती है। इसे एक ही वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक या ढोलकी पर गाने की परंपरा रही है। छंद शास्त्र में लावणी एक छंद भी है। जो भी सिद्धहस्त काव्यकार हैं वो भली भांति जानते हैं कि लावणी छंद 16+14 अर्थात 30 मात्राओं पर आधारित एक छंद है।
रणधीर प्रसाद धीर जी ने अपनी इस पुस्तक लावणी गीत में लावणी गीत, लावणी छंद, खमसा और ख्याल की तमाम बंदिशों को निभाते हुए शानदार सृजन किया है। पुस्तक में अपने आत्मकथ्य में धीर साहब बताते हैं कि लावणी एक गायन शैली है जो सूफी संतों से प्रचलन में आई। इस विधा में ख्याल, खमसा, गज़ल, दोहा तथा चौपाई आदि छंदों में गायन किया जाता है। इसमें दो दल आमने सामने बैठकर जवाबी मुकाबला करते हैं। इस मुकाबले का रसिक लोग, श्रोता, दर्शक खूब आनंद लेते हैं। धीर साहब की इस पुस्तक में प्राणी दुखदाई नरक न हो, वह नर पाता है स्वर्ग का पथ, उस तरफ को काबा घूम गया, श्री कृष्ण चंद्र के मुख में चंदादर से, राम कलेवा, डोली जाना तुझे पति के द्वार आदि जैसे ध्यान खींचने वाले शीर्षकों के अंतर्गत लावणी गीत सृजित किए गए हैं, जो सुधी पाठकों को निसंदेह आकर्षित करने में पूर्णतया सक्षम हैं। उदाहरण के तौर पर राम कलेवा शीर्षक से इस पुस्तक में संकलित लावणी गीत की कुछ पंक्तियां आप देखें। खबर जन्मा से पहुंचाई, करने कलेबा सुखदाई, राम लक्ष्मण सब भाई, आबे जनक भवन, शोभा अंग की अपार, होके घोड़ों पर सवार, सजे चारों राजकुमार, चले कलेवा करन, घोड़े राह में कूदाते, बांके तिरछे बने जाते, चारों भाई मुस्काते, खूब चित्त मगन। क्या सुंदर चित्र खींचा है इन पंक्तियों में रचनाकार ने। जनमासा हम सब लोग जानते हैं कि शादी में दुल्हन के यहाँ जहाँ दूल्हे और बारात को ठहराया जाता है, वो जनवासा होता है। इन पंक्तियों में राम तथा उनके भाइयों के कलेवा रस्म के लिए जाने का क्या ही खूबसूरत वर्णन धीर साहब ने किया है। हम सब जानते हैं कि कलेवा रस्म दुल्हन की विदाई से पहले निभाई जाती है। इस रस्म में दूल्हे को भोजन कराया जाता है
और उपहार आदि दिए जाते हैं, ताकि विदाई के बाद रास्ते में भूख आदि लगने पर उस भोजन का उपयोग किया जा सके। एक और लावणी गीत पुस्तक से देखिएगा, ये शीर्षक है इसका कि ये ज़रूरी है हर आदमी के लिए। इससे कुछ पंक्तियां देखें। याद से उसकी गाफिल न हो उम्र भर, याद से उसकी गाफिल न हो उम्र भर, ये ज़रूरी है हर आदमी के लिए। तोड़ दे सारी दुनिया के रिश्ते सभी, एक सुई चाहिए बंदगी के लिए। तोड़ दे सारी दुनिया के रिश्ते सभी, एक सुई चाहिए बंदगी के लिए। अल्प भोजन करे और सोए भी कम, अल्प भोजन करे और सोए भी कम, योग साधन बना है उसी के लिए। अल्प भोजन करे और सोए भी कम, योग साधन बना है उसी के लिए। मांस मदिरा का सेवन न हरगिज करे, मांस मदिरा का सेवन न हरगिज करे, योग साधन नहीं तामसी के लिए। योग साधन नहीं तामसी के लिए। है यकीन कामयाबी मिलेगी तुझे, त्याग दे रंजो गम हर खुशी के लिए। है यकीन कामयाबी मिलेगी तुझे, त्याग दे रंजो गम हर खुशी के लिए। सिद्ध आसन लगा प्राण को साध ले, सिद्ध आसन लगा प्राण को साध ले, तीसरा तल जगा रोशनी के लिए। तीसरा तल जगा रोशनी के लिए। इन पंक्तियों में देखें आप, कवि ने जैसे पूरा जीवन दर्शन ही समेटने का प्रयास किया है। जीवन को सफल बनाने के लिए ईश के नाम का सदैव स्मरण करने की बात कही गई है। योग साधना के लिए किस प्रकार का जीवन अपेक्षित है, उसका सुंदर काव्यात्मक चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। धीर साहब के लावणी गीतों में कथ्य शिल्प का अच्छा समन्वय है। मैंने सभी रचनाएं इस पुस्तक में जो संकलित की गई हैं पढ़ी हैं। कथ्य शिल्प बहुत सुगठित है, कहन में कलात्मकता झलकती है। वर्तमान में हम देखते हैं तो लावणी गायन का प्रचलन लुप्त प्राय ही दिखाई देता है। ऐसे में धीर साहब के लावणी गीतों को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्राचीन विधा को बचाने का एक स्तुत्य प्रयत्न है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पुस्तक की भाषा बहुत सहज और सरल है। सभी लावणी गीत दिल में उतरते चले जाते हैं। पुस्तक के अंत में धीर साहब ने अपनी साहित्यिक गतिविधियों के कुछ चित्र भी समाहित किए हैं, जो इस किताब की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। ये लावणी गीत संग्रह ओम प्रकाशन साहूकारा बरेली द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में कुल 82 पृष्ठ हैं और इसकी कीमत
₹250 रखी गई है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसी अपनी प्राचीन लोक गायन शैली लोक विधा को बचाने के प्रयास में और ज़रूर इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक पर मंगाने के लिए फ़ोन नंबर अंकित है 9456078597। फ़ोन नंबर फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ मैं 9456078597। इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आप लावनी जैसी प्राचीन भारतीय काव्य गायन की विधा की ये पुस्तक मंगाकर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक का परिचय कैसा लगा आपको चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताइएगा। अंत में आपसे यही आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।